ओम शांति। 1 मार्च 2025 की साकार मुरली। आज की मुरली है प्रीत बुद्धि। प्रीत लगाने वाले बच्चे कैसे होंगे? ये प्रीत क्या करामात करती है, ये आज प्यारे बाबा बहुत सुंदर तरीके से हम बच्चों को समझा रहे हैं। और रचयिता रचना दोनों के ज्ञान का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। साथ ही माया की ग्रहचारी कैसे बैठती है उसकी निशानियां सुना रहे हैं। और सर्विसेबल बच्चों के लक्षण तथा सदा निर्विघ्न विजयी बनने का वरदान प्राप्त हो रहा है। तो चलिए वरदाता का स्मरण करें, जो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, महाज्योति बिंदु है, स्वयं अवतरित हुए हैं साकार मनुष्य सृष्टि में, साधारण मानव के तन में, उनके मस्तक में जगमगाते हैं। उनके मुखारविंद से ज्ञान की वाणी उच्चारण करते हैं। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थी मार्ग, तो प्रीत प्रेम की कहानी, और विपरीत हो जाना ये पारिवारिक भाषा में यूज होता है। अभी तुम्हारी प्रीत एक से हुई है, तो तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। फिर आज प्रश्न पूछा, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? तो याद की यात्रा है हमारी प्रीत की यात्रा, क्योंकि प्यार से याद किया जाता है। प्यार नहीं तो याद नहीं। विपरीत बुद्धि वाले यानी जिनकी बुद्धि बाबा के अलावा कहीं और अटकी है, वो नाम रूप में फंसते रहते हैं। उनसे बदबू आती है, यानी किसी न किसी फिजिकल अट्रैक्शन में चले जाते हैं। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है, तो क्या करेंगे? ज्ञान का दान करते रहेंगे, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी बातें ही मुख से निकलती रहती हैं। वो किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रख सकते। जिनकी प्रीत सच्ची एक से हो गई है, तो उसी की बातें, उसी का ज्ञान सबको सुनाते रहेंगे। तो ये है याद की यात्रा, हमारी प्रीत की यात्रा। फिर बाबा प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानियां सुना रहे हैं। कहते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। तो प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। बाप कहते हैं, तुमको एक विचित्र विदेही बाप से प्रीत रखनी है, जो निराकार है। देहधारी से प्रीत रखना बहुत नुकसानकारक है। जिसकी एक बाप से जास्ती प्रीत होगी, वो फिर देहधारियों से प्रीत नहीं रखेंगे। तो याद रखना, हमारी प्रीत एक से है, तो और देहधारियों से हो नहीं सकती। फिर जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, उनकी अपनी देह या मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि भटकेगी नहीं। वो याद की यात्रा अच्छी करेंगे, उनकी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, गोल्डन एज बुद्धि होगी। वे धारणा करके औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। वे समझेंगे
कि शिव बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी उनका मददगार बनना। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। तो ये निशानियां पक्की कर अपने अंदर धारण करते रहेंगे कि कोई देहधारी में बुद्धि ना भटके। याद की यात्रा पर निरंतर रहें, धारणा करके फिर औरों पर रहम करते रहें और शिव बाबा के मददगार बन के रहें। फील करते रहें, बाबा मुझे याद करते हैं। फिर प्यारे बाबा आज रचयिता और रचना के ज्ञान का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप समझाते हैं जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वो सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है तो वह भी रचना है, इन आंखों से दिखते हैं। मनुष्य ब्रह्म को याद करते हैं तो वह भी रचना हो गई, तत्व है। और जो भी देखने में आता है वह रचना है। जो देखने में नहीं आता वह रचयिता बाप है। तो रचयिता सबका एक ही है, उनको ही शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। तो वास्तव में रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, परंतु दुनिया में कोई भी रचयिता को जानते नहीं, ना याद करते। तो अब भगवान से प्रीत कैसे जुटे? सो ऊंचते ऊंच बाप स्वयं आकर सिखलाते। वे आते भी भारत में हैं, इसलिए उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं। वही सबको सुख देने वाला परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव है। वही सुप्रीम है जो आकर अलफ और बे का राज समझाते हैं। तो आज बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि रचयिता वो है जो इन आंखों से दिखता नहीं, रचना वो है जिसको इन आंखों से देखा जाए या जिसका चित्र बनता हो। इसलिए रचयिता को ठीक समझना है कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। फिर बाबा माया की ग्रहचारी के चिन्ह बता रहे हैं कि माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर करती है। बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, बाप से ही रूठ जाती है। तो ये है बुद्धि पर वार। जो बाबा से बुद्धि हट जाए, रूठ जाए, कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। इसलिए बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो, अब मैं मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने आया हूं। तो मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। तुम्हें याद में कभी भी रुकना नहीं है। तो माया की ग्रहचारी को जल्दी समझकर जल्दी उससे बाहर निकल आना। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम बाबा से रूठ जाए। नहीं, याद रखना हम उसके आधा कल्प के आशिक है, अब वो आया है, इसलिए याद में रुकना नहीं। फिर बाबा कहते हैं रूहानी सेवा का शौक रखो। क्यों रखो? क्योंकि इस सेवा से बहुत आत्मा को पुण्य लाभ होता है। तो बाबा कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा बहुत अच्छा है, तुम सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते, कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। शाम का समय
6 से 7 का भी अच्छा होता है। अपना टाइम निकालते हैं सिमरन के लिए, ध्यान के लिए, भक्ति में भी। तो तुम्हें सभी को यही परिचय देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद मैल आत्मा की निकल जाएगी। तुम्हें युक्तियां निकालनी चाहिए कि कैसे सभी को रास्ता बताएं, जो बाप से आकर वर्षा लेवे। ऐसे युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। ऐसे सर्विसेबल बच्चों की फिर बाबा भी महिमा करते रहेंगे। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस नहीं करते तो बाप याद क्यों करे। तो बाप कहते हैं तुम्हें पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। जो खुद बादशाह बनते हैं वे तो कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने, ये भी हमारे मिसल राज्य करें। फिर बाबा एक बहुत विशेष शिक्षा देते हुए कह रहे कि बाबा खुद अपना अनुभव बतलाते हैं। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर पड़ती है। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा याद आएगा। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अब चलिए लेते हैं बाबा से आज का वरदान। वरदाता बाबा कैसे वरदानों की बरसात करते हैं। बुद्धि से चलते हैं उनके पास, सूक्ष्म वतन फील करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप दादा सामने, उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, अनंत शक्ति अंदर समाती हुई। वरदान मिल रहा है बच्चे शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, उसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, योग के करंट की तार को। क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की भी कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। ये हमारा ज्ञान योग का पवित्र किला है, जिसमें माया की नेगेटिविटी के वाइब्रेशन एंटर न करें। उसके लिए बार बार संगठित रूप का योग रखकर विजयी की फीलिंग लेते निर्विघ्न बनना है। स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो यथार्थ सेवा को टैली करेंगे खुशी से। खुशी नहीं तो सेवा के अंदर की सूक्ष्मता को चेक करके करेक्ट करना है। बाबा के आज के महावाक्यों से हम होमवर्क लेते हैं कि मुझे एक विदेही विचित्र बाप से ही दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। कभी भी बाप से रूठना नहीं, यानी मन से दूर नहीं होना। उन्हें अपना सच्चा समाचार देते रहना और ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न करते और
बाबा का मददगार, सर्विसेबल बनकर अपना भविष्य ऊंच बनाना, किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है और विजयी निर्विघ्न बनने के लिए संगठित रूप से योग के कार्यक्रम रखते रहना, एक बाबा की पवित्र किरणों की छत्र छाया में रहना। ओम शांति।